5G नेटवर्क के जरिए दुनिया के टेलीकॉम सेक्टर में दबदबा कायम करने की कोशिश में जुटे चीन को एक और झटका लगा। स्वीडन ने साफ कर दिया कि वो चीनी टेलीकॉम कंपनी हुबेई को 5G नेटवर्क तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। स्वीडन के मुताबिक उसके पास ज़रूरी सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लिहाजा वो अब 5G नेटवर्क खुद तैयार करेगा। स्वीडन के पहले ब्रिटेन, कनाडा, ब्राज़ील हुबेई को कॉन्ट्रैक्ट देने से इनकार कर चुके हैं। अमेरिका ने ब्राज़ील और यूरोपीय देशों से साफ कहा था कि चीन को किसी भी कीमत पर 5G नेटवर्क कॉन्ट्रैक्ट ना दे। अमेरिका ही नहीं, यूरोप के कई देशों से भी चीन के रिश्ते महामारी के दौर में तनावपूर्ण हो चुके हैं। अब ये देश धीरे धीरे चीन के खिलाफ कदम भी उठाने लगे हैं। स्वीडन ने 5G नेटवर्क को लेकर हुबेई को दरकिनार कर दिया है। चीन के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। माना जा रहा है कि यूरोप के बाकी देशों में भी इस ट्रेंड को भविष्य में फॉलो कर सकते हैं। स्वीडन में चीन के राजदूत गुई गोंगियो ने स्वीडन की चिंताओं का खारिज कर दिया। कहा, चीन की कंपनियों से इस तरह का भेदभाव हमें कबूल नहीं, उन्हें इस मामले में फिर विचार करना चाहिए। खास बात यह है कि स्वीडन ने यह फैसला लोगों की राय के बाद लिया। दरअसल स्वीडन ने एक सर्वे कराया था। इसमें एक सवाल 5G नेटवर्क के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा था। स्वीडिश नागरिकों ने कहा, चीन में लोकतंत्र नहीं है और हम वहां मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामले सामने आते हैं, लिहाजा हुबेई को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाना चाहिए। स्वीडन की टेलीकॉम अथॉरिटी ने एक बयान में कहा, एक स्थानीय अदालत ने भी सुरक्षा के आधार पर हुबेई और ZTE को कॉन्ट्रैक्ट ना देने के आदेश दिए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने इस साल की शुरुआती में ही हुबेई के ऑपरेशन और इक्विपमेंट्स पर सवालिया निशाना लगाए थे। अमेरिका दबाव के बाद कनाडा और ब्राज़ील ने ऐन वक्त पर हुबेई को कॉन्ट्रैक्ट देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका खुफिया एजेंसी ने तो साफ कहा था कि हुबेई के जरिए चीन दूसरे देशों की जासूसी कर रहा, इसके सबूत भी दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ही एक आदेश जारी कर अमेरिकी टेलीकॉम सेक्टर में चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। जुलाई में ब्रिटेन ने भी यही किया था। ब्राज़ील और कनाडा ने हुबेई पर बैन के लिए अदालती आदेश का सहारा लिया था।